खुशी खुशी एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई पाना चाहता है। इसे सभी अपने पास रखना चाहते हैं। हम सब लोग भी तो यही चाहते हैं कि कुर्सियां सदैव हमारे भीतर मौजूद रहें, हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ रही, हम सभी यह खुशहाल जीवन बिताएं, हम हमेशा खुश रहें, हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। कुर्सी वो चीज है जिसे मनुष्य पैसों से कभी नहीं खरीद सकता। जिसके पास पैसा है, खूब धन दौलत है, सब कुछ है, वह भी अपने जीवन में दुखी है। खुशियां हमारे पास ही हैं, बस हमें उन्हें पहचानना है। हमारे जीवन में जैसे ही दुख आता है, हम अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं कि हमारे जीवन में तो कुर्सियां हैं ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। आज मैं आपको इस कहानी में कुछ ऐसी बातें समझाऊंगा जो आपको आपके जीवन में खुशियों से भर देगी। आप हमेशा अपने जीवन में खुशी होगी। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखना और इस कहानी को ध्यान से सुनना, तभी आपको खुशियों का खेल समझ आएगा। ये जो आप अपने जीवन में दुखों का रोना रोते रहते हो ना, या भूल जाओगे। एक नगर में एक युवक रहता था। वह हमेशा दुखी रहता था। वह चाहता तो सुखी रहना था, मगर दुख उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वह चाहता था कि उसका जीवन खुशियों से भरा हुआ रही, मगर उसके जीवन में दुख ही दुख थे। और वह युवक भी यह पता लगाना चाहता था कि आखिर उसकी जीवन में इतने सारे दुख इस कारण से हैं, मगर वह अपने दुखों का पता नहीं लगा पा रहा था। वह चाहता था कि वह अपना जीवन सुख से, क्योंकि दुख में रहकर उसे तनाव हुआ करता था। वह बहुत परेशान रहता था और इसी वजह से वह अपने परिवार वालों से भी जुड़ा रहता था। बात बात पर परिवार वालों से झगड़ा कर लेता था। अपने रिश्तेदारों को भी पता नहीं क्या क्या बोल दिया करता था। वह बिना बात अपने दोस्तों पर क्रोध करता था, जिससे उसके सारे दोस्त उससे दूर होगी। वह अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कर रही तो करें क्या, उसे कैसे अपने जीवन में खुशियां मिले। तभी वह नगर में लोगों की भीड़ देखकर मान जाता है। वहां एक बौद्ध भिक्षु सभी की समस्याओं का समाधान कर रही थी। वह भी बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि ही महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। मैं कभी कुर्सी नहीं रहता, कि आप मुझे बता सकते हो कि मैं कैसे खुश हूं। उस युवक की बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कुर्सियां तो तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे आसपास बिखरी पड़ी है, बस तुम्हें नजर नहीं आ रही है, हमारे पास ही होती है। बस हम यह तो उन्हें दूर करते हैं। अगर तुम्हें अपने जीवन में खुश रहना है तो तुम मेरी इन 7 बातों का हमेशा ध्यान रखना। तुम अपने जीवन में कभी दुखी नहीं थी। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। कभी भी यह मत सोचो कि दूसरा व्यक्ति कैसा है। तुम क्या करते हो? अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हो कि उसके पास कितना बड़ा मेल है, वो कितने अच्छे कपड़े पहनता है, उसके पास कितना धन है, वह कितना बड़ा धनवान है। और फिर ये सोच सोच कर तुम दुखी होते रहते हो। तुम्हारे अंदर हीन भावना आती है। पर अगर उस समय तुम अपने से गरीब लोगों के बारे में सोचो तो तुम्हें पता चलेगा कि उनके पास दूर रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है। कम से कम तुम्हारे पास ये सब तो है। तुम तो 2 वक्त का खाना ठीक से खा पा रही ना। तुम्हारे पास रहने के लिए घटा तो है, तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े तो है, पीने के लिए साफ पानी है। पर उन लोगों के पास तो ये सब भी नहीं है, पर फिर भी वो खुशी खुशी मस्त रहते हैं, क्योंकि वो अपनी तुलना किसी से नहीं करते। क्योंकि उन्हें पता है कि सब मनुष्य अलग अलग है, कोई एक दूसरे जैसा है ही नहीं। हमें अपने से बड़े लोगों से सीखना चाहिए, ये कि आखिर उन लोगों ने यह सब हासिल कैसे किया। उनके काम की तारीफ करनी चाहिए। हम सभी के पास दिन के 24 घंटे हैं। हम सभी के पास एक दिमाग है। हमें उस दिमाग का और 24 घंटे का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और समय को दूसरों से तुलना करके नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर तुम दूसरों से अपनी तुलना बंद कर दोगे और ये सोचोगे कि जो मेरे पास है बहुत है, कुछ लोगों के पास तो इतना भी नहीं है, तो आप अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगी, हमेशा सुखपूर्वक जीवन जी होगी। फिर बौद्ध बुक्स उस युवक को दूसरी बात बताते हैं और कहते हैं कि हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर हो। हमेशा ऐसे लोगों से दूर हो जो हमेशा छोटी छोटी बातों पर दुखी होते रहते हैं। दुख सबके जीवन में होते हैं, यह जीवन है। जीवन में दुख और सुख दोनों ही समान रूप से चलते रहते हैं।
हमें बस दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है, ऐसे ही हर दुख के बाद सुख आता है। जब रात्रि नहीं सकती तो आपके दुख कैसे तैर सकता है? उसे तो जाना ही होगा। लेकिन अक्सर लोग दुखाने पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, अपनी किस्मत पर दोष देने लग जाते हैं, जबकि मनुष्य के पास हर समस्या का हल होता है। अगर वह चाहे तो हर परिस्थिति से बाहर निकल सकता है, मगर वह तो अपने दुखड़े को लेकर बैठ जाता है और दुखी होता रहता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो स्वयं दुखी है, तो फिर आप दुखी हो गई, क्योंकि वो लोग अपनी बातें बता बता के आपके दुख को और बढ़ा देंगे। आप टोकरा दुख लेकर उनके पास आए थे, मगर आपको तो उनके दुख सुनकर और बुक होने लग जाएगा, जिससे आप तनाव में आ सकते हो। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो कुछ रहे, जिनकी सोच सकारात्मक हो। होने देंगे। जब तुम उन्हें अपना दुख बताओगे तो वह तुम्हें हिम्मत देंगे कि अरे ये सब सही हो जाएगा, दुखी तो है, चला जाएगा। जिंदगी एक बार मिलती है मेरे दोस्त बाबा, नहीं, इसे कुर्सी से जियो, मस्त रहो। दुखी होने में क्या रखा है? वो आपको कुछ रखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भी हिम्मत मिलेगी। आप अपने दुख को भूल जाओगे और कुछ रहोगे। इसीलिए हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो जो खुश रहते हैं। जब आप उनके साथ रहोगे तो आप भी खुशी का अनुभव कर पाओगे, उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे। फिर बोध भी सोच युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, कभी अपने परिवार के पास बैठते ही नहीं हैं, वह अकेले रहते हैं। अगर कोई परिवार के सदस्यों ने कुछ बोल दे तो वह उनसे नाराज हो जाते हैं, उससे बात नहीं करते और अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। जब हम कोई बात अपने मन के अंदर रख लेते हैं तो वो हमें दुख देती है, लेकिन हम तो अपने परिवार वालों की बातें अपने मन में रख लेते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं अब इनसे कभी बात नहीं करूंगा, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी कुर्सियां हमारे परिवार के साथ ही जुड़ी होती हैं। अगर परिवार के किसी सदस्य ने तुम्हें कुछ कहा है तो उसे सुनो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसे अपने मन में मत रखो, उसे कह दो। अगर तुम मन में रखोगे तो तुम्हें दुख होगा, और अगर तुम उस बात को कह दोगे तो तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और उस इंसान को भी पता चल जाएगा कि तुम्हें यह बात बुरी लगी है। फिर क्या पता वह तुम्हें कभी ऐसी बात बोलना। लेकिन अगर तुम उसे बताओगे नहीं और अंदर ही या दुखी होते रहोगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी कोई बात उन्हें बुरी लगी है। जब भी हम दुखी होते हैं या फिर परेशान होते हैं तो सबसे पहले हम अपने परिवार वालों से ही उसका कारण बताते हैं। हमारे परिवार वाले उसे निकलने में हमारी मदद भी करते हैं। वो हमें हिम्मत देते हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तेरे साथ हैं, तो बिल्कुल चिंता मत कर। जब यह शब्द उनके मुख से सुनते हैं ना तो बड़ी हिम्मत मिलती है, अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है। इसीलिए हमें सदैव अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना चाहिए, उनसे अपनी परेशानी के बारे में पूछना चाहिए, उन्हें अपनी बातें अटारनी चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि परिवार ही तो है जो खुशियों का सागर है। हमारे आसपास खुशियां बिखरी पड़ी हैं और हम उनकी तलाश बाहर करते रहते हैं। हमें अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहिए, उनके साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए तुम सदैव अपने परिवार के साथ समय बिताओ। जब भी तुम्हें समय मिले अपने परिवार वालों को समय दो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में खुशियों की किसी लद्दी लगती है। फिर बौद्ध सोच युवक को छोटी बात बताते हुए बोलते हैं कि तुम हमेशा अपने आप को किसी काम में व्यस्त को, जब तुम अपने काम में व्यस्त हो गए तो तुम्हें दुख होने का समय नहीं मिलेगा, जिसके लिए तुम्हें अपना एक लक्ष्य बनाना होगा कि मुझे यह करना है और बस फिर उसी पर पूरी निष्ठा से कार्य करना है, जब तक कि वह पूरा न हो जाए उसका पीछा नहीं छोड़ा है। लेकिन अक्सर तुम क्या करते हो, तुम ये सोच लेते हो कि मुझे कुछ बढ़ा तो करना है, सपने तो बड़े बड़े देख लेते हो, पर कभी भी उन पर मेहनत करने की कोशिश नहीं करते। एक बार उस पर कार्य करोगे और अगर उसमें सफलता प्राप्त हो गई तो उसे छोड़कर दूसरे कार्य के पीछे भागने लगते हैं। तुम कभी भी एक कार्य के पीछे नहीं भागते और सभी के पीछे भागते रहते हैं, जिससे में एक भी कार्य में सफलता नहीं मिलती और तुम दुखी हो जाते हो। सोचने लगते हो कि मैंने इतनी मेहनत की पर फिर भी मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जबकि आपने कभी एक कार्य पर मेहनत करी नहीं है, दो अलग अलग कार्य के पीछे भागते रहे। अगर आप अलग अलग कार्य के पीछे न भागकर एक ही कार्य पर कार्य करोगे तो फिर एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी।
हम क्या करते हैं, एक बार जो लक्ष्य बनाते हैं उस पर कार्य करते हैं, और जब हमें उसमें सफलता मिलती है तो हम उसे छोड़ देते हैं और दूसरे लक्ष्य के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि आखिर मुझे सफलता मिली है, क्या गलती की है मैंने। जब आपको यह पता चल जाएगा कि आपने गलती कहां करीब है, तो आप दूसरी बार वह गलती नहीं करोगे, और जब आप दूसरी बार वह गलती नहीं करोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मगर आप एक बार मेहनत करते हो, असफल होने के बाद उसे छोड़ देते हो। अगर आप उस पर मेहनत करते रहो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, और सफलता में ही हमारी कुर्सियां हैं। इसीलिए हमें अपना एक लक्ष्य बनाना है और उसी के प्रति पूरी निष्ठा से कार्य करना चाहिए। देखना, आपको कभी दुखी होने का समय नहीं मिलेगा। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को 5वीं बार बताते हुए कहते हैं कि हमें कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने कार्य स्वयं करनी चाहिए। अगर हम अपने कार्य अपने आप करेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, कुछ रहेंगे। लेकिन अक्सर लोग अपने खुद के कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और जब दूसरे लोग उनके कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि इसने मेरा यह काम नहीं किया। लेकिन दूसरा वाला अपना काम छोड़कर आपका काम करेगा। मान लो उसके पास समय नहीं है, तो फिर वो आपका काम कैसे कर सकता है। इसीलिए अपने कार्य खुद करना सीखो। दूसरी आपकी मदद करेंगे जो कार्य मनुष्य खुद करता है। कई बार ऐसा होता है, किसी को बोलते हो और वह आपको मना कर देता है, और फिर आप दुखी हो जाते हो। तो आप क्यों किसी पर निर्भर रहते हो? खुद के कार्य खुद करो। अगर आपसे वो कार्य नहीं हो रहा है तो किसी से पूछ लो। आपसे एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप उस कार्य में माहिर हो जाओगी। लेकिन अगर आपने वह कार्य नहीं सीखा तो आप जीवन भर दूसरों के ऊपर निर्भर होगी। और यह तो तुम जानती हो कि कोई भी अपना काम छोड़कर आपका कार्य नहीं करेगा, या कोई भी बार बार आपकी मदद करेगा नहीं करेगा, बल्कि वो आपका मजाक बनाएगा कि अरे अभी तक इसे यह काम भी नहीं आता। वो आपकी बेइज्जती भी कर सकता है, फिजा मैं नहीं कर रहा तो खुद ही ले। मगर तुम तो वह सब कार्य सीख नहीं पाए, तो तुम कैसे करोगे? और फिर तुम दुखी हो जाओगे। इसीलिए हमें कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे तो हमें दुखी प्राप्त होंगे, लेकिन अगर हम अपने कार्य स्वयं करेंगे तो हम जीवन भर खुश रहेंगे। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को 6ठी बात बताते हुए कहते हैं कि हमेशा गुस्से से बचो, बिना बात के करो मत करो। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य क्रोध में आकर बहुत से गलत कार्य कर बैठता है। फिर जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तो उसे इस बात का पछतावा होता है। लेकिन अगर क्रोध में हम किसी को गलत बोल देते हैं तो फिर हम कभी भी उस चीज को सही नहीं कर पाते, क्योंकि मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। इसीलिए हमें हमेशा गुस्सा करने से बचना चाहिए। हम गुस्से में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को अपशब्द बोल देते हैं, और जब हमारा गुस्सा शांत होता है तो हमें उन बातों का एहसास होता है, मगर तब तक बहुत देर हो जाती है। जिन पर हमने क्रोध किया था वो हमसे दूर हो जाते हैं, हमें भला बुरा समझने लग जाते हैं। फिर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, और फिर यही बात हमें दुखी करती है कि काश मैंने उसे ऐसा नहीं बोला होता तो आज मेरे से दूर नहीं जाती। खास मैंने वह गलती नहीं करनी होती तो आज मेरे जीवन में खुशियां होती। इसीलिए हमें हमेशा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा है जो हमेशा गलत कार्य करवा देता है। क्रोध हमारे शरीर को अंदर से कमजोर बनाता है, तनाव उत्पन्न करता है, और फिर हम परेशान हो आते हैं और फिर दुखी भी हो जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा करने लग जाते हैं कि मेरा यह काम क्यों नहीं हुआ, मुझे मेरा सामान क्यों नहीं मिला। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम गुस्सा करने लगते हैं, जबकि अगर हम चाहें तो प्यार से हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्यार में वह तादाद है जो किसी को भी पिघला दी, लेकिन गुस्सा सब कुछ नष्ट कर देता है। इसीलिए हमेशा अपने आप को हर परिस्थिति में सांद्र को गुस्से से बचो। अगर तुम ऐसा करोगे तो जीवन भर खुश रहोगे। फिर बोध दिक्सूचक युवक को साथ ही वह सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहते हैं कि ये जो मैं बातों में बताऊंगा वह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तो तुम कुछ रह ही नहीं सकते। आज की दुनिया में मनुष्य स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती, जिससे उनकी सेहत बिगड़ जाती है, और जब सेहत बिगड़ गई तो फिर मनुष्य कुछ भी कार्य ठीक ढंग से नहीं कर सकता।
जिस कारण वह दुखी रहता है। इसीलिए हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें अच्छा ऊर्जावान भोजन खाना चाहिए जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है। हमेशा भोजन कभी नहीं करना चाहिए जिसने खुद में कोई ऊर्जा नहीं हो, लेकिन हम लोग स्वादिष्ट खाना खाने के चक्कर में बिना ऊर्जा वाला भोजन करते रहते हैं, जिसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और फिर हम अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए हमें सदैव ऊर्जावान भोजन खाना चाहिए जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त हो। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हम किसी भी कार्य को ठीक तरीके से कैसे कर पाएंगे। बहुत जल्दी थकान हो जाएगी, हम तनाव में आ जाएंगे, जिससे हमारा कार्य पूरा नहीं हो पाएगा और हम दुखी रहेंगे। हमें हमारे स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हमें भरपूर मात्रा में नींद लेनी चाहिए, मैं ज्यादा न कम, जिससे कि हमारा शरीर ऊर्जावान रहे। अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है तो फिर हम अगले दिन आलस में रहेंगे, हम तनाव महसूस करेंगे, हमारे चेहरे पर दुख के भाव रहेंगे। और अगर हमारी नींद पूरी हो जाएगी तो हम दूसरे दिन बहुत पसंद आएंगे। हमारा पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहेगा, हमारा काम करने में अच्छे से मन भी लगेगा। हमें अपने स्वास्थ्य के लिए योग करना चाहिए, जो करने से है हमारे शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होती। हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिसे हम लंबे समय तक बिना थके कार्य कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग धन के पीछे भागते रहते हैं और अपने स्वास्थ्य पर कभी ध्यान ही नहीं देते, जिसके कारण की सेहत बिगड़ जाती है, जिससे वह अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य यही है कि सबसे पहले हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह युवक उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कुछ का राज्य बताने के लिए, और फिर वहां से चला। हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन खुश कैसे रहें, इस बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। आज आप कुछ है ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इनको अपनाने के बाद आप जिंदगी में खुश रह सकते हैं। इन आदतों में पहली आदत है खुद के वर्णन देना। अगर आप खुद को इंपॉर्टेंट नहीं देते तो दुनिया आपको मॉडल नहीं देगी और आप कभी भी अपने पूरे पोटेंशियल को हासिल नहीं कर पाएंगे और आप हमेशा दुखी रहेंगे। तो खुश रहने के लिए आपको सबसे पहले खुद को इंपॉर्टेंट देने की आदत डालना होगी। दूसरी आदत है पैसे को इंपॉर्टेंट देना। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि जो लोग यह मानते हैं कि पैसा जरूरी नहीं है, वह कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते। पैसे की मॉडल के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं जो कि आपको पर मिल जाएंगे। अगर आप खोज रहे न जाने हैं तो बहुत जरूरी है कि आप पैसे की इंपॉर्टेंस को समझे और पैसे को इंपॉर्टेंट दीजिए। खुश रहने के लिए बिजली जरूरी आदत है। आप कसरत करिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो दुनिया में आपको कुछ भी मिल जाए, खुश नहीं हो पाएंगे। तो आप खुद को खुश रखने के लिए कोई भी फिजिकल वर्कआउट करिए। कसरत करने से आपकी सेहत और ब्रेन दोनों ही अच्छे रहेंगे और आप भी खुश रह पाएंगे। खुश रहने के लिए चौथी जरूरी आदत है किसी से कुछ उम्मीद नहीं करना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं, लोग आपकी उम्मीदों को तोड़ देंगे, यह बात तय है। इसीलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको किसी से भी कोई भी उम्मीद नहीं रखना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुश भी रह पाएंगे। खुश होने के लिए 5 भी जरूरी आदत है अपने राज को किसी के साथ भी शेयर न करना। महागुरु चाणक्य ने भी कहा था कि अगर आप अपने राज किसी को बताते हैं तो खुद के लिए मुसीबत को निमंत्रण देंगे और आप अपनी खुशियों से भी दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने राज किसी को मत बताइए। खुश होना के लिए छठी और सबसे जरूरी बात है, आपको अपना श्रेष्ठ कर्म करना होगा। अगर आपको स्ट्रेस है तो आप किसी भी हालात में खुश नहीं रह सकते। अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए आप कई काम कर सकते हैं, जिनको आने वाले वीडियो में मैं आपको बताता रहूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का रूतबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो देखने को मिलते रहे। उम्मीद